नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने का पूरा प्रकरण मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा ने देवली घटना का पूरा अपडेट लिया है और मामले पर सख्त से सख्त एक्शन लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद में अलग अलग रिएक्शन इस पूरे मामले पर देखने को मिले हैं। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर इस पूरे मामले पर सामने आ रही है, नरेश मीणा पुलिस हिरासत से फरार हो गए। चौक के समरावता से ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर फॉक्स इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। पुलिस हिरासत से फरार हुए हैं नरेश मीणा। पुलिस ने भारी हंगामे के बीच में नरेश मीणा को हिरासत में लिया था। नरेश के समर्थकों ने मौके पर पुलिस पर पथराव किया, पुलिस के वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। दिन में एसडीएम के थप्पड़ के बाद समरावता में बैठा था धरने पर। पथराव में कई जवानों को भी चोट आई है और गंभीर चोट आई है, जिसके बाद जब पुलिस प्रशासन के द्वारा नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया, उसके बाद जो समर्थक है उन्होंने पुलिस वाहन को घेर लिया और हंगामा शुरू कर दिया। और इसी हंगामे के बीच में नरेश मीणा जो कि मौके से फरार हो गए हैं। हालांकि अभी लगातार चौक के समरावता में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, हर जगह पुलिस जवानों की तैनाती की गई है और कोशिश यही की जा रही है कि नरेश मीणा को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए, क्योंकि उस थप्पड़ कांड के बाद में एक वीडियो नरेश मीणा के द्वारा बनाया जाता है और उस वीडियो के अंदर सभी को न्योता दिया जाता है कि आप धरना स्थल पर आइए, मेरे साथ धरने पर बैठिए। और उसके बाद में 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, बल्कि 1500 से 2000 लोगों की भीड़ मौके पर जुट जाती है। उनके समर्थन मौके पर जुट जाते हैं और फिर जो होता है उसकी शायद उम्मीद किसी को भी नहीं थी, क्योंकि फिर जो तस्वीर सामने आई वो थी पत्थरबाजी की तस्वीर, वो थी आगजनी की तस्वीर। और उसके बाद मजबूरन स्थिति को काबू करने के लिए मौके पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, जिसके बाद कहीं जाकर स्थिति को काबू में किया गया। लेकिन इसी बीच जब माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ा, स्थिति को बिगड़ता हुआ देखकर जब नरेश मीणा को हिरासत में लिया जाता है, उसी बीच समर्थक घेर लेते हैं पुलिस वाहन को और इतना हंगामा, पत्थरबाजी उस दौरान की जाती है कि कई पुलिसकर्मी उसमें बुरी तरीके से चोटिल हुए हैं, गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर नरेश मीणा मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि कई ऐसे समर्थक जिन्हें की हिरासत में लिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। हालांकि फॉक्स इंडिया भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और एक एक अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि अभी तक नरेश मीणा का कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि जो उम्मीद की जा रही थी वो इससे विपरीत कि हो सकता है इन तमाम लोगों को, समर्थकों को शांत करवाने के लिए नरेश मीणा के द्वारा अपील की जाए, जब प्रशासन से उनकी वार्ता हो। पर यह मौका नरेश मीणा ने प्रशासन को दिया ही नहीं। जैसे ही उन्हें हिरासत में लिया जाता है, जो समर्थक है वो पूरी पुलिस वैन को घेर लेते हैं और उसी पुलिस वैन से निकलकर नरेश मीणा मौके से फरार हो जाते हैं। अब इस पूरे मामले को जरा समझने की कोशिश करें तो एक तरफ नरेश मीणा कहते हैं कि मेरी पूरे मामले पर गलती नहीं है, मेरी पूरे मामले पर गलती नहीं थी, और अगर वो गलत नहीं है तो उनको भागने की जरूरत नहीं थी। जब प्रशासन वार्ता के लिए तैयार है तो नरेश मीणा आखिर भागते क्यों हैं? ये एक बड़ा सवाल इस पूरे मामले पर बना हुआ है। हालांकि दिन में जो वीडियो आया था, जो थप्पड़ कांड देखने को मिला था, तभी से आरएस आईएएस एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, इसके अलावा कई एसोसिएशन भी उनके साथ मिलती है और इस पूरे मामले पर आक्रोश जताई जाती है, इस पूरी घटना की निंदा की जाती है, कार्य बहिष्कार के लिए कह दिया जाता है। और उसके विपरीत आज पूरे दिन टोंक के समरावता में उस वीडियो के वायरल होने के बाद भी जो चुनाव प्रक्रिया है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हो या फिर महिलाएं हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं और
मतदान की प्रक्रिया समाप्त होती है शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन फिर एक वीडियो जो कि नरेश मीणा अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा करते हैं और सभी को आमंत्रण देते हैं कि भाई आइए धरना स्थल पर मेरे साथ में धरने में बैठिए। और फिर बड़ी संख्या के अंदर जो समर्थक है वो पहुंच भी जाते हैं। और तभी से जिस चौक के सम्रावता में हंसी खुशी के साथ आज चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई, वहीं पर क्या देखने को मिलता है? आगजनी, वो धुएं का गुब्बार और लोगों के अंदर डर और भय का माहौल, जिसकी कल्पना शायद वहां के लोगों ने बिल्कुल भी नहीं की थी। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा सजग नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद ले रहे हैं और साफ कह दिया गया है कि इस पूरे मामले में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। पहली गलती एसडीएम को थप्पड़ मारना, जिसके बाद से ही ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटाना, माहौल खराब करना। अब आप सोचिए कि जो हमारे रक्षक वहां पहुंचे थे, यानी कि पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे, उन्हीं पर इतनी बुरी तरीके से पत्थरबाजी की जाती है कि बुरी तरीके से वो घायल होते हैं, उनके सर में चोटें आती हैं और उसके बाद में पुलिस के वाहनों को ही आग के हवाले कर दिया जाता है। दर्जन भर से भी अधिक ऐसे पुलिस के वाहन हैं जिनको कि आग के हवाले किया गया है और तस्वीर वाकई में चौंका देने वाली है। अब जरा आप सोचिए, जो लोग वहां पर रहते हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं आसपास, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो कि शायद आज के दिन को खास मान रहे थे, उत्साह के साथ आज वो वोटिंग करने गए थे, लेकिन शाम होते होते जो माहौल वहां पर बना है उसने हर किसी को वाकई में डरा दिया है, चौंका दिया है। अब सवाल ये कि आखिर नरेश मीणा गलत नहीं है तो फिर वो पुलिस हिरासत से भागे क्यों? मेरे साथ में सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी लाइव जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर आपके पास में? और देखिए, हम लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं और लगातार सारी जानकारी भी दे रहे हैं और दर्शकों तक लगातार जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि कोटा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गए हुए थे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब ओम बिरला के पारिवारिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित थे तो उसी दौरान उनके पास फोन भी आया अधिकारियों से। वो लगातार अपडेट ले रहे थे, खुद शिखर अग्रवाल वहीं पर थे। और बड़ी बात यह है कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत जो हैं वो भी प्रशासनिक तौर पर इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच में जब हमने कन्हैयालाल चौधरी से बातचीत की तो कन्हैयालाल चौधरी भी खासा गुस्सा थे नरेश मीणा पर राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए। मैंने पूछा कि आखिरकार माजरा क्या हुआ तो उनका जवाब था कन्हैयालाल चौधरी का। संभवतः उनकी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी, जो हमारे पास जानकारी आई है मुख्यमंत्री से वो संवाद भी किए थे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। तो कन्हैयालाल चौधरी का कहना था कि सिस्टम होता है, यहाँ पर कोई एसडीएम किसी जाति का, किसी धर्म का नहीं होता है, वो सरकार का अभिन्न अंग होता है। जब मैंने कन्हैयालाल चौधरी से हमने ये भी कहा कि पेन डाउन हड़ताल आरएस एसोसिएशन के द्वारा या फिर कर्मचारी एसोसिएशन के द्वारा कर दी गई है, घोषणा कर दी गई है, तो उनका जवाब था कि सरकार सख्त से सख्त तरीके से निपटेगी, पुलिस अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा, कानून से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता, कानून सबसे महत्वपूर्ण है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले को पर कहीं भी किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो इसका ध्यान रख रहे हैं। लेकिन सरकार के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती ये है कि आम जनता को कोई तकलीफ ना हो, आम जनता में वो जनता जो बेकसूर है, तो दूसरी तरफ वो लोग जो कि खुद हिंसा पर उतारू हैं, उन लोगों का भी इलाज किया जाए। इलाज यानी कानून सम्मत तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिस्टम इसी कोशिश में है कि कानून सम्मत तरीके से ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, क्योंकि अभी
20 लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं और मेरा जहां तक ख्याल है कि ये संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और तय मानकर चलिएगा कि पुलिस पूरे एक्शन में आएगी, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये घटनाक्रम सीधे तौर पर सिस्टम को आंख दिखाने का है और सिस्टम का अभिन्न अंग एक कांस्टेबल से लेकर टॉप ब्यूरोक्रेसी तक बैठे हुए लोग भी हैं, वो पूरे सरकार के अंग है। सरकार का कोई धर्म नहीं होता, न सरकार की कोई जात होती है, सरकार सरकार होती है। तो ऐसे में हालांकि ये जो क्षेत्र है ये बड़ा सीधा साधा क्षेत्र था, यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होती नहीं थी, पहली बार इस तरीके की घटना यहाँ पर देखी गई है। और जो मेरे पास जानकारी है इस क्षेत्र में कभी इस तरीके के घटनाक्रम नहीं देखे गए, क्योंकि कन्हैयालाल चौधरी बोल रहे थे जब हमारी उनसे सामान्य तौर पर बातचीत हो रही थी कि हमारा एरिया, हमारा क्षेत्र राजनीतिक रूप से चाहे हम किसी भी पार्टी के खिलाफ कितने भी रहते हो आपस में, लेकिन हम सौहार्द खराब नहीं करते, हम सिस्टम का सम्मान करते हैं। और यदि इस तरीके का एक घटनाक्रम हुआ है तो ये सभी के लिए चिंता का विषय है और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिंता भी जाहिर की। और मैं आपको बता दूं कि आज की रात सिस्टम के जो लोग हैं, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो या फिर दूसरे लोग हो, वो आज की रात लगातार इस पूरे घटनाक्रम को खत्म करने की कोशिश करेंगे रात भर में। और नरेश मीणा यदि फरार हुए हैं तो नरेश मीणा इस वक्त कहां होंगे। और लेकिन जो मुझे लगता है पुलिस को संभवतः मालूम होगा, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जब नरेश मीणा वहां से फरार हुए तो कोशिश कुछ इस तरीके से की गई कि नरेश मीणा जिस गाड़ी में जा रहे थे पुलिस ने हिरासत में लिया था तो उसे घेर लिया गया था उन लोगों के द्वारा, तो उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेरे पास जानकारी है, अब तक के कई आंदोलन हमने देखे हैं, गुर्जर आरक्षण आंदोलन से लेकर आज तक का दौर देखा है, लेकिन वो जो मूवमेंट होते थे वो मूवमेंट बिल्कुल अलग होते थे। ये मूवमेंट अलग है, ये टोटली राजनीतिक है। वो सामाजिक भी हो सकते हैं या दूसरे अन्य मुद्दे हो सकते हैं। तो राजनीतिक मुद्दे में यदि इस घटनाक्रम का होना, क्योंकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि समर्थन दिखा दे कांग्रेस या बीजेपी या कोई तीसरी अन्य पार्टी। तो यहाँ पर ये एक एसडीएम के गाल पर चपाट पड़ना, गाल पर चांटा मारना और उसके विजुअल पूरे देश भर में फैल जाना, तस्वीर सभी के सामने है। अब इस तस्वीर को, इस पूरे घटनाक्रम को समाप्त कैसे किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी, सभी की सख्ती, आईजी की सख्ती और एसपी की सख्ती। और उसके बाद जो बयान थे नरेश मीणा के, वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनके जो बयान थे उन बयानों की भी पूरी रिकॉर्डिंग है, वो सिस्टम के पास है। तो कहा जाए तो अब इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ होगा, हालांकि हमने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से भी जुड़ने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो चुनाव में बेहद व्यस्त थे तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई। कई तरीके की बातें भी हैं कि किरोड़ीलाल मीणा से बातचीत नहीं हो पा रही, तो मुझे लगता है कि वो भी संभवतः इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शांति की अपील करेंगे। हो सकता है इस तरीके का कोई वीडियो उनका आ जाए, लेकिन वो चीज अलग है, वो भी सरकार के मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और लेकिन बड़ी बात यह है कि सिस्टम इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करता है, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा ऐश्वर्या, नरेश मीणा भी अब ये तो मान चुके हैं कि गलती तो उनसे हुई है, क्योंकि पहले तो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं थे। जिस तरह से खुले में उनके द्वारा न्योता दिया गया, एक वीडियो साझा किया गया कि आइए आप मेरे साथ में धरने पर बैठिए, पर अब उनका फरार हो जा रहा है हिरासत से, इस बात का तो संकेत दे रहा है कि डरे हुए तो वो भी हैं। देखिए, हिरासत से फरार होना भी अपने आप में वो भी एक और दूसरी धारा उनके ऊपर जुड़ेगी। अभी तक प्रशासन के साथ एक एसडीएम के साथ, एक आरएएस अधिकारी के साथ थप्पड़ मारने की या मारपीट का घटनाक्रम था जिसमें केस बना है। इससे पुराने भी उनके कई मुकदमे हैं, जो आज उनके लेटर जो है वो सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल हो चुके हैं कि कहां पर उन पर कौन सा केस लगा, ये तस्वीर तो सामने है। लेकिन इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात यहां पर यह हो जाती है कि
नरेश मीणा स्वीकार करे, आए, गिरफ्तारी दे और कानून अपना काम करेगा और जो उस क्षेत्र के लोग हैं वो अपना काम करेंगे। क्योंकि मैं वापस आयुषी एक बात बोलूंगा कि इस तरीके के घटनाक्रमों से काल्पनिक शत्रुता पैदा होती है और सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर भी इस घटनाक्रम को लेकर कोई भी किसी तरीके के भी उद्वेलित करने की कोशिश करे, चाहे किसी भी तरीके से किसी को उद्वेलित करे, तो उसके खिलाफ भी सिस्टम को एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया है, ये एक लिहाज से अच्छा भी है और एक लिहाज से इसके दुष्प्रभाव भी है। और इसके यदि दुष्प्रभाव ऐसे घटनाक्रम में आते हैं तो सोशल मीडिया का यदि कोई दुरुपयोग कर रहा है तो मेरा मानना है कि साइबर टीम या पुलिस की टीम उन पर भी नजर रखे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे, ताकि वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दे। क्योंकि सोशल मीडिया भी कई बार काल्पनिक शत्रुताएं पैदा करवा देता है, कई बार बवाल पैदा करवा देता है। जी आयुषी। नरेश, ऐश्वर्य, क्या लग रहा है कि ये पूरा मामला क्या कुछ मोड़ लेने वाला है? क्या नरेश मीणा कल बाहर आते हैं अपने और भी समर्थकों के साथ में, और भी भीड़ के साथ में, क्योंकि आज तो 1.5 से 2,000 के लोगों के बीच भीड़ वहां पर देखने को मिली थी, या फिर नरेश मीणा अभी भी फरार रहने वाले हैं, यानी कि सामने नहीं आने वाले? देखिए, नरेश को मैं लंबे अरसे से जानता हूं। जब राजस्थान विश्वविद्यालय के उस दौर से मैं नरेश मीणा को जानता हूं और आज तक भी मैं लगातार कई बार उनसे हम मिलते भी हैं फील्ड में जब होते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस में भी रहे और मूल जो है वो विद्यार्थी परिषद से रहे या वो छात्र राजनीति से जुड़े रहे। नरेश की राजनीति हमेशा थोड़ी सी अलहदा रही है। नरेश एग्रेसिव रहते हैं, गुस्सा जल्दी करते हैं और गुस्से के अलावा उनकी जो बयानबाजी होती है वो चर्चाओं में अक्सर आ जाती है और कई बार वो गुस्से में काफी कुछ बोल भी जाते हैं। लेकिन इस तरीके का घटनाक्रम उनका कई बार देखा गया, कई बार उनके बयान भी ऐसे आए पिछले दिनों। लेकिन आज का जो घटनाक्रम था उसे देखकर मुझे नहीं लगता था कि नरेश मीणा इस तरीके से हाथ उठाएंगे एक एसडीएम पर और उसका वीडियो भी जारी हो जाएगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। लगता नहीं था कि नरेश मीणा इतने उद्वेलित होंगे, इतना गुस्सा होंगे, क्योंकि वो खुद प्रत्याशी थे और उन्हें हो सकता है राजनीतिक तौर पर इसका लाभ या हानि कितना हो। लेकिन नरेश शायद अब अगर फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सुन भी रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि मेरी गलती है नहीं, वो तो अपना आत्म विवेचन स्वयं करें। लेकिन प्राथमिक तौर पर या किसी भी व्यक्ति से आप बातचीत करेंगे तो नरेश मीणा की गलती ठहराएगा, क्योंकि यदि उन्हें नाराजगी थी, सिस्टम से नाराजगी थी, उस वक्त जब चुनाव चल रहे थे तो उन्हें अपनी जो समस्या है वो कलेक्टर को, एसडीएम को, या कलेक्टर भी यदि आपकी बात ना सुने तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, आप अपने स्तर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध के कई तरीके भी होते हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की भी हो, कोई भी पार्टी हो, वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध करती है और निर्दलीय लोग भी, जिनका कोई दल नहीं होता, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करवाते हैं। और लोकतंत्र में यही एक तरीका होता है अपना विरोध जाहिर करने का। लेकिन इस तरीके की जब ये तस्वीरें आती है और तस्वीर आने के बाद पुलिस कर्मियों के चोट लगना, पुलिस कर्मियों के वो विजुअल आना जहां पर उनके किसी पुलिसकर्मी के सिर पे खून भी बह रहे थे। हालांकि ऐसे दौर में अफवाहें भी फैला दी जाती है, कई असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर कई अफवाहें भी फैलाएंगे। वो फालतू बैठे हुए देर रात में भी इस तरीके की अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे कि उन अफवाहों के ये पूरा मामला तूल पकड़ ले। लेकिन ऐसे लोगों पर मेरा दावा है कि पुलिस अपनी नजर गड़ाए हुए होगी और पुलिस ऐसे लोगों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई आगामी दिनों में करेगी। क्योंकि सोशल मीडिया, मैं वापस बार बार यही बात कह रहा हूं, सोशल मीडिया अच्छी चीज है लेकिन उसके दुष्प्रभाव भी कई बार भारी आते हैं। और यदि इस पूरे घटनाक्रम में दुष्प्रभाव देखे गए, किसी ने किसी को उद्वेलित किया, किसी को भड़काया, तो मुझे लगता है कि पुलिस उनके खिलाफ भी एक्शन लेगी, क्योंकि पुलिस भी इस पूरे घटनाक्रम से बेहद नाराज है। पुलिस के अलावा प्रशासन पूरा नाराज है। खुद मुख्य सचिव और खुद डीजीपी देर रात इस वक्त फर्स्ट इंडिया न्यूज पर अपडेट ले रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर अब तक का पूरा अपडेट, तो वो भी अच्छे से जानते हैं कि इस पूरे मामले को खत्म कर दिया जाए कल सुबह तक, ताकि किसी को भी नाराजगी ना हो, ना तो
और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से ऐश्वर्या इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं कि कोशिश यही की जा रही है कि इस पूरे मामले को शांत कराया जाए, यही कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरे मामले को लेकर कह चुके हैं कि सख्त से सख्त एक्शन इस पूरे मामले पर लिया जाए। नरेश मीणा पुलिस हिरासत से फिलहाल फरार चल रहे हैं। जगह जगह पर नाकाबंदी की गई है, सर्च किया जा रहा है कि गाड़ी को चेक किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि नरेश मीणा को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। पुलिस हिरासत में थे नरेश मीणा और उसके बाद में उनके समर्थकों ने पुलिस वैन को चारों तरफ से घेर लिया, पत्थरबाजी शुरू कर दिया और उसी मौके का फायदा उठाकर नरेश मीणा जो कि मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि जिस तरह की घटना ही देखने को मिली, जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया जाता है। दर्जन भर से ज्यादा ऐसे वाहन जिन्हें कि आग के हवाले कर दिया गया, यही तस्वीर आज देखने को मिली है।